why you didn't protect me? मुझे अपने बचपन की हर बात याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मैं 7 साल की एज में कौन सा कार्टून देखता था। मुझे याद नहीं है कि स्कूल के पहले दिन मैंने क्या पहना था। मुझे याद नहीं है कि मेरी फेवरेट टॉय कौन सी थी। लेकिन मुझे कुछ और याद है, बहुत क्लियरली, इतना क्लियरली जैसे कल की ही बात हो। मुझे याद है डर, मुझे याद है टेंशन, मुझे याद है घर का एटमॉस्फेयर, और सबसे ज्यादा मुझे याद है तुम्हारी खामोशी। लोग कहते हैं बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, शायद, लेकिन बच्चे फीलिंग्स नहीं भूलते। वो याद रखते हैं किसने उन्हें सेफ फील कराया और किसने नहीं। मुझे याद है जब पापा गुस्से में होते थे। मुझे याद है जब उनकी आवाज अचानक ऊंची हो जाती थी। मुझे याद है जब पूरे घर का मूड एक सेकेंड में बदल जाता था। और मुझे याद है कि उन मोमेंट्स में मेरी नजर हमेशा तुम्हें ढूंढती थी, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, तुम मेरी सेफ्टी थी, तुम मेरी होप थी, तुम वो इंसान थी जिसके बारे में मुझे लगता था चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ खड़ी रहेंगी। लेकिन हर बार जब मैं तुम्हारी तरफ देखता था तुम चुप रहती थी, और एक बच्चे के लिए खामोशी भी एक जवाब होती है। मैं सालों तक समझता रहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे फादर थे। उनका गुस्सा, उनकी क्रिटिसिज्म, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि मेरे अंदर जो सबसे गहरा जख्म था वो सिर्फ उन्होंने नहीं दिया था। उस जख्म में एक और चीज शामिल थी, तुम्हारी खामोशी। और इसीलिए ये सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक फादर की कहानी नहीं है, ये एक बच्चे की कहानी है जो प्रोटेक्ट होने का वेट करता रहा। ये एक माँ की कहानी है जो धीरे धीरे खुद को खो बैठी। और ये एक फैमिली की कहानी है जहाँ सब हर्ट थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सबसे ज्यादा टूट कौन रहा है।